डायरेक्ट सेलिंग की कुछ कंपनीज के जो अपलाइंस हैं इतने शाणे हो चुके हैं कि आप लोगों को दबाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो वो हथियार को अपनाते हैं वो अपनाते हैं लीगल केसेस को। वो हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको किसी तरह दबाए जा सके। फ्रॉड करते कैसे हैं वो, पहले आप उसकी ट्रिक समझिए। उनका सिर्फ एक काम होता है, आपको अपॉर्चुनिटी को बेच दिया जाता है और आपसे टाइम वेस्ट करवाया जाता है टिल द टाइम ऑफ रिफंड। यानी रिफंड की अगर आज लास्ट डेट है तब तक आपको बहलाया फुसलाया जाता है। और जैसे ही वो दिन खत्म होते हैं आपको रियलाइज होने लगता है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में फंस गया या नेटवर्क मार्केटिंग में फंस गई या एमएलएम में फंस गया या फंस गई, जो मैं नहीं करना चाहता था। बस उसी दिन आपको दबाने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। आपको पूरा ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जाती है। सबसे ज्यादा कहा जाता है कि जो यूट्यूब पे लोग बता रहे हैं या और जगह पे आर्टिकल्स में लोग बता रहे हैं वो लोग फ्रॉड है। जबकि आपको रियलाइज करने के बाद जब ये महसूस होता है कि मैं फंस गया हूं, वहां पे आपको आपकी वीकनेसेस को यूज करते हैं वो लोग आपको वो दुनिया याद दिलाते हैं जिसमें आप कहीं ना कहीं लो फील कर रहे थे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब में स्ट्रेसफुल टाइम रहता ही रहता है, आपको वो जॉब को ऐसा दिखा देते हैं कि जॉब सबसे बड़ा बुरा काम है, जॉब एक स्कैम है। जो वो खुद स्कैम कर रहे हैं उसको आपको एहसास नहीं होने देंगे, बट जॉब को स्कैम बता देंगे। ये महसूस नहीं करवाएंगे कि जॉब के साथ साथ आप वो काम करो, बट जॉब को स्कैम बता के आपको डायरेक्ट सेलिंग वाला वो काम करने के लिए मोटिवेट करेंगे। यहीं पे आप लोग फंस जाते हैं। यहीं पे समझदारी चाहिए। जब आप नॉलेज लेने लगेंगे ना और अप्लायंस से बात करने लगेंगे कि इस पे मेरे को आंसर दो, वहीं अपलाइन घबराएगा। नॉलेज से ही आप अपने अपलाइन को हरा सकते हैं। अब मान लीजिए आपने अपने अपलाइन को कहा मैं पुलिस एफआईआर करूंगा या मैं कोर्ट केस करूंगा। आपका अपलाइन आपको क्या कहेगा? चाहे जो खाना है खा ले, जो करना है कर ले। और वो इसलिए करते हैं, रीजन क्या है? क्योंकि उनको पता है पुलिस एफआईआर इतनी इजीली नहीं होती, कोर्ट केसेस में जल्दी रिजल्ट नहीं आता, डेट्स पे डेट लगती है और आपके माइंड में भी वही चीज चल रही होती है। बट जिसने ठान ली ना कि मैं रिजल्ट ला के रहूंगा, वो 100% रिजल्ट ला के रहता है। ऐसे कई सारे एक्सपीरियंस वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, कमेंट सेक्शन में है। लोगों ने अपना कोर्ट केसेस के थ्रू, पुलिस एफआईआर के थ्रू ये सारे रिजल्ट्स निकाले हैं। अपलाइन सिर्फ आपको दबाने की कोशिश करता है एग्रीमेंट के नाम पे। एग्रीमेंट को नल एंड वॉइड किया जा सकता है, उसी के लिए एक अच्छे एडवोकेट की प्रैक्टिस काम आती है, उसी के लिए एक अच्छी नॉलेज काम आती है। मेरी जितनी भी वीडियोस हैं उसमें से मैक्सिमम वीडियो अगर आपने देख ली ना, आप आधे से ज़्यादा सॉल्यूशन तो खुद निकाल लेंगे। उसके बाद जब एडवोकेट के पास आप जाएंगे, उसको बताएंगे कि ये चीज़ ऐसे हो सकती है, एडवोकेट अपना लीगल दिमाग लगा लेगा। क्योंकि उन कंपनीज की नॉलेज जब एडवोकेट को मिलती है ना, वो अपना लीगल दिमाग लगा लेता है और आप लोगों के लिए सॉल्यूशन निकाल के रखता है। एडवोकेट को चाहिए डेटा, पुलिस को चाहिए डेटा। अगर एक बार वो एफआईआर या कंप्लेंट हो गई तो जो आपको डायरेक्ट सेलिंग में लेके आ रहा है वो सबसे पहले आपको आपके पैसे लौटाने की कोशिश करेगा। बस एक शर्त है, एक्चुअल आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ हो। ऐसा नहीं होगा कि आपने सिर्फ वीडियोस देखी और आप डर गए और आपने सीधा जाके पुलिस कंप्लेंट डाल दी। ऐसा नहीं करना है। अगर एक्चुअली आपके साथ फ्रॉड हुआ है तभी आप इन सब चीज़ों का स्टेप्स का सहारा लेना। अब फ्रॉड पहले समझो तो सही, फ्रॉड होता कैसे है। फ्रॉड का एक बेसिक सा नेसेसिटी तरीका है। यूट्यूब का एग्जांपल लेके चलते हैं। मैं आज आपको बोलूं कि यूट्यूब पे आप आओ, वीडियोस बनाओ, अगले महीने से आप लाखों कमाओगे या एक साल के बाद आप लाखों कमाओगे। अगर मैंने आपको श्योरिटी दे दी और मैंने ये कह दिया मैं सिखाऊंगा, तुम टेंशन मत लो, और आपसे कुछ मनी चार्ज करूं, मान लो आपसे 5 लाख रुपीज ले रहा हूं और मैं ये कहता हूं कि मैं यूट्यूब की एक साल तक ट्रेनिंग दूंगा, आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा, और अगर आपके नहीं आप कर पाए ग्रो तो मैं आपको आपके पैसे वापस करूंगा। आपने ट्रस्ट बेसिस पे यूट्यूब को शुरू कर दिया। मैंने आपसे 5 लाख रुपए मान लो ले लिए। आपने
टाइम भी दिया, चीज़ें भी समझी, वीडियो भी अपलोड करने लगे। 1 साल के बाद नहीं चली वीडियोस, सब्सक्राइबर नहीं हुए 1000, तो क्या करोगे? आप डीमोटिवेटेड हो जाओगे। आपका इंटरेस्ट नहीं था, बस आपके अंदर एक लालच था पैसे कमाने का। आपको नहीं मन था कि मैं कोई वीडियोस बना के पैसा कमाऊं, क्योंकि दूसरों को देखा, दूसरे कमा रहे हैं तो मैं भी शुरू हो गया। इस तरीके के लालच में अगर आप आएंगे ना, गड़बड़ वहीं करेंगे। सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को समझिए कि आपका एक्चुअल इंटरेस्ट है कहाँ। अगर सामने वाला पर्सन, आपका दोस्त या रिश्तेदार, अगर आपको ज़बरदस्ती अपॉर्चुनिटी बेच रहा है, उसमें तो उसका मोटिव है, पर पहले आप अपना मोटिव तो समझ लो कि एक्चुअली आपको वो काम करने में इंटरेस्ट है कि नहीं, या सिर्फ ट्रस्ट के बेसिस पे पैसे लगा दिए क्योंकि आपकी बहन ने, आपके भाई ने, आपके खास दोस्त ने आपको बोला था। ऐसा नहीं करना है। अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, डायरेक्ट सेलिंग की हो या फ्रेंचाइज कॉन्सेप्ट हो या कोई भी इंटरेस्ट का कोई भी एक टॉपिक हो, आपको सबसे पहले स्टडी करना है क्या आपके लायक वो इंडस्ट्री है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में हमेशा लोग कह देते हैं कोई भी एंट्री ले सकता है, आपको हम सिखा देंगे, आपको हम जगा देंगे, आपको हम पैसे कमवा देंगे। और कुछ साल के बाद या टाइम के बाद, 6 महीने, साल भर के बाद वो लोग वहां से गायब हो जाते हैं, क्योंकि उनको आपके पैसे की कमीशन मिल चुकी होती है। अभी मैंने जो एग्जांपल लिया, 5 लाख रुपए लेके अगर यूट्यूब नहीं चला, मैं गायब। आप फ्रॉड 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 चिल्लाते रहोगे, और मैं आपको अगर लीगल कॉम्प्लिकेशंस पे दबा दूंगा, आप दब के चुप होके साइड हो जाओगे। ना तो कभी एक्सपीरियंस शेयर करोगे, आप कहोगे जी मैं कमा लूंगा। ऐसी चीजों की वजह से ही गलत लोग पनपते हैं। आपके चुप रहने से ही गलत लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने इतनी सारी एक्सपीरियंस वीडियो शेयर करने की कोशिश की, आप लोगों को जबरदस्ती नहीं बुलाया, आप लोगों से कहा कि एक्सपीरियंस शेयर करो। जिन लोगों ने किया उनको सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा। कहानियां सुनाने को मैं ढेर सारी सुना सकता हूँ, मैं 1000 एपिसोड बना सकता हूँ। लोगों से इतनी बातचीत चलती रहती है, हर एक की कहानी मैं अलग एपिसोड में सुना सकता हूँ। बट जब सामने कोई पॉडकास्ट के रूप में लाइव आके बात रिलेट करके बताता है ना, एक तो वो रॉ वीडियो होती है, उनके आंखों में एक्सप्रेशंस दिख जाते हैं कि वो सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, लोग उनको जज करते हैं। उस सिचुएशन में आप दूसरे का भला करने की कहीं ना कहीं काम करते हैं। अपना एक्सपीरियंस शेयर करने से अगर एक भी इंसान बच जाता है ना फ्रॉड में फंसने से, तो मेरे लिए तो वो सक्सेस है। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अपनी कोई एज अ विक्टिम जर्नी हो तो ज़रूर मेरे साथ आके शेयर करो। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी, आप ईमेल कर सकते हैं। आपके शेयर करने से अगर एक भी इंसान हिंदुस्तान का या बाहर का बच जाता है ना, तो मुझे ऐसा फील होता है कि सक्सेस आपने उसके लिए करवा दी। क्योंकि वो आपको जितनी ब्लेसिंग्स देगा, आपको भी नहीं पता वो ब्लेसिंग्स कब आपके काम आएंगी। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे साथ लाइव एक्सपीरियंस वीडियोस में ज़रूर आइए। बड़े बड़े यूट्यूबर्स आपको ये मौका नहीं देंगे, क्योंकि उनके लिए तो वो टीआरपी के मुद्दे ही नहीं है। विक्टिम्स की बात कोई नहीं सुनना चाहता, पॉपुलर लोगों की बात सुनना चाहते हैं। कल को अगर मेरे चैनल की भी पॉपुलैरिटी बढ़ जाए, मुझे भी पॉडकास्ट वगैरह पे बुलाया जाए, तो मुझे इसलिए बुलाया जाएगा क्योंकि मैं वायरल हो चुका हूँ, मेरी वीडियोस चल पड़ी हैं। आज मेरी वीडियोस नहीं चल रही हैं, इसलिए वो लोग मुझे नहीं बुला रहे हैं। बहुत सिंपल सी बात है। बट मैं उनको मौका ज़रूर दूंगा जो विक्टिम्स होंगे। मैं भी उम्मीद में हूं कि कभी ना कभी तो ये वीडियोस चलेंगी, लोगों तक पहुंचेंगी, उनको सेव करेंगी। आज भी कर रही हैं तो आगे भी करेंगी। उम्मीद करूंगा आप लोग वीडियोस में ज़रूर आएंगे, अपनी आवाज़ को उठाएंगे और दूसरों को बचाने में मेरे साथ सहयोग करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय, टेक केयर।